हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अर्थ जो होती है वो एक रोटेशन करती है और एक रिवॉल्यूशन करती है। तो उससे हमारी अर्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है और इसके अलावा हम जानेंगे कि ज्वार भाटा यानी कि टाइड क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रोटेशन यानी कि घूर्णन क्या होता है। घूर्णन का मतलब यही होता है कि हमारी अर्थ जो है ना अपने एक्सिस पर घूमती है। अर्थ दो तरीके से घूमती है ना, एक तो अपने एक्सिस पे और एक सन के अराउंड घूमती है। ठीक है, एक अपनी एक्सिस पर घूमती है और एक सन के अराउंड चक्कर लगाती है। तो जब सन अपनी एक्सिस पर घूमेगी तो उसे हम घूर्णन यानी कि रोटेशन कहते हैं। इससे हमारी अर्थ पर डे और नाइट होते हैं। दिन और रात होने का रीज़न है कि हमारी अर्थ का एक्सिस पर घूमना। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है, एक फोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं कोरोलियस बल। कोरोलियस बल ये कब होगा? जिससे हमारी अर्थ घूम रही है ना गोल गोल अपनी ही एक्सिस पर, तो वो एक बल का अनुभव करती है। उसे हम कोरोलियस बल यानी कि कोरोलियस फोर्स कहते हैं। ये आप लोगों ने फिजिक्स में सुना होगा कि कोरोलियस फोर्स के बारे में। तो बस यही होता है। जिससे मैं इसका आपको एक एग्जांपल दूँ अच्छा सा, तो एक आप थाली लीजिए, उसके अंदर पानी रख दीजिए। ठीक है, और उसे आप गोल गोल घुमाइए तो वो एकदम से पानी छलकेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो वहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा है। तो बस वैसे ही हमारी अर्थ जो होती है ना वो अपने एक्सिस पर घूमती है, तो वहाँ पर भी एक फोर्स लगता है जिसे हम कोरोलियस बल कहते हैं। ठीक है, तो दिन रात और कोरोलियस बल ही रोटेशन के कारण और भी होता है। थर्ड है हमारा ज्वार भाटा, यानी कि हमारी अर्थ पर जो समुद्र लहरें उठती है, ज्वार भाटा आता है, वो अर्थ के रोटेशन के कारण आता है। ठीक है, और ज्वार भाटा जिसे हम बोलते हैं टाइड। ठीक है, तो हमारी एक्सिस अगर घूमना बंद कर दे तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, और ज्वार भाटा होता क्या है? जैसे हमारा पानी है समुद्र में, वो लहर ऊपर उठा तो उसे हम बोलेंगे ज्वार, और नीचे आएगा तो बोलेंगे भाटा। ठीक है, और ये होता कब है? जब हमारे समुद्र जो जैसे समुद्र है उसके बीच में कोई भी ज़मीन हो बड़ी, या फिर आइलैंड जिसे हम बोलते हैं, तो वो चीज़ हो, तो वहाँ पर क्या होगी? समुद्र की लहर एकदम उठेगी और नीचे आएगी। अगर सपोज़ वहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं है, ज़मीन नॉर्मल पानी ही पानी है सब जगह, तो उसे हम बोले, और तब जब और तब अगर समुद्र की लहरें उठी तो उसे हम जल धारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जल धारा। इस दोनों में आप डिफरेंट समझ गए होंगे। आखिर ज्वार भाटा और जल धारा क्या होती है? ज्वार भाटा का मतलब ये होता है कि समुद्र में जब लहरें उठती है तो उनके बीच में कहीं ना कहीं ज़मीन होती है, समुद्र के बीच में बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा ही होगा। और जल धारा जो होती है कब होगी? जब कोई भी ज़मीन ना हो। और एक और चीज़ होती है समय, यानी कि हवाओं का चलना। अर्थ पर जो हवाएं चल रही है मंद मंद, वो अर्थ के रोटेशन के कारण घूमती है। अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है ना। जैसे सपोज़ आप भी अगर आप घूमेंगे ना गोल गोल, सपोज़ कुछ भी पंखा वंखा नहीं है, अब आप नॉर्मल है, आप जोर से घूमिए एकदम से। ठीक है, तो क्या आपको हल्की हल्की हवा का महसूस होगा या नहीं होगा? अपने आसपास होगा ना। बस वैसे ही अर्थ भी अपने एक्सिस पर घूमती है, तब हमें समीर और हवाएं जो चलती है ना, वो अर्थ के रोटेशन के कारण। अगर अर्थ अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर दे तो ये सारी ही चीज़ें नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ रिवॉल्यूशन यानी कि परिक्रमण का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। परिक्रमण का मतलब तो आपको पता ही होगा, सन के अराउंड जो चक्कर लगा रही है। रिवॉल्यूशन यानी कि अर्थ जो है ना सन के अराउंड जब चक्कर लगाती है तब क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तब तो एक तो पता है हमें 365 दिनों में चक्कर लगाती है, जो इससे क्या होते हैं, साल बदलते हैं। 2020 के बाद 2021, ये साल और ईयर जो भी बोलते हैं हम। ठीक है, हर साल आता है ना 2020 के बाद 21, रिवॉल्यूशन के कारण, यानी अर्थ अपने एक्सिस पूरे सन के अराउंड घूमती है इसलिए। सेकंड चीज़ आती है हमारी मौसम, यानी कि वेदर का चेंज होना। मौसम कैसे बदलते हैं ये तो मैंने आपको बता ही रखा है अपनी पिछली वीडियो में, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप उसको देखना अच्छे से। यानी कि हमारे अर्थ पर मौसम का चेंज होना भी रिवॉल्यूशन का रीज़न है। ठीक है, थर्ड आता है दिन और रात बड़े और छोटे होते ना। डे और नाइट क्या होता? इसमें तो था डे और नाइट का होना, लेकिन इसमें क्या है, डे और नाइट छोटे या बड़े होते हैं, तो छोटे बड़े। तो इसका रीज़न भी यही होता है कि हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्यूशन कर रही है अर्थ के अराउंड। तो कोई दिन छोटा, कोई सर्दी गर्मी में हमें छोटे बड़े दिन दिखते हैं, तो वो रिवॉल्यूशन के कारण। फोर्थ चीज़ आती है हमारी, इसमें 6 महीने दिन और 6 महीने रात। आप लोगों ने कहीं कहीं सुना होगा 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रात होती है। ठीक है, तो वो उसका रीज़न भी अर्थ का रिवॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये चार घटनाएं, हमारे चार इवेंट हमारी अर्थ पर होते हैं रिवॉल्यूशन के कारण। और एक तो मैंने आपको रोटेशन समझाया और एक रिवॉल्यूशन समझाया। आई होप आप लोगों को ये दोनों चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने ज्वार भाटा बताया था आपको, जो टाइड था, आखिर वो आता कैसे है? ये तो हमें पता है कि समुद्र में लहरें उठ जाती, तो सब जानते हैं। टाइड आखिर ये आता कैसे है? इसमें होता क्या है, जैसे सपोज़ ये हमारी ये अर्थ है, यहाँ पर सन है, यहाँ यहाँ मून है, ये मून है हमारा,
ये सन है और ये है हमारी अर्थ, ठीक है। ये तो आपको बता ही रखा है मैंने बहुत बार कि ये इस चक्कर लगा रहा है, ये चक्कर लगा रहा है, सब कुछ आपको पिछली वीडियो में बता रखा है मैंने। आप फ्रेंड्स अब पुरानी वीडियोस को देखिए ताकि आपको ये अच्छे से जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। ये जो हमारा मून है ना, जब ये इस कंडीशन में आता है तब क्या होता है, हमारी अर्थ को दो दो ग्रेविटी खींच रही है। एक तो सन की ग्रेविटी, इतना बड़ा सन, इसकी इतनी ज़्यादा ग्रेविटी, और एक मून की ग्रेविटी, ये दोनों ही ग्रेविटी इसी इधर इस साइड खींचती है। तो इस ग्रेविटी के कारण खींचती नहीं, मतलब इन दोनों की ग्रेविटी के कारण हमारी जो अर्थ है उस पर समुद्र लहरें उठती है। कब, जब ये उठती तो मतलब हमेशा ही नॉर्मली उठती रहती है जब सन इधर चक्कर लगाता है तब, पर जब ज़्यादा कब उठेगी और कम कब उठेगी। ज़्यादा का मतलब होता है वृहद, वृहद ज्वार आप लोगों ने सुना ही होगा, और कम का मतलब होता है लघु, लघु ज्वार, ठीक है। तो ये कब होता है, कब ज़्यादा उठेगी कब कम उठेगी, तब जब हमारी सन और अर्थ, जब हमारा मून और सन दोनों की ग्रेविटी एक साथ अर्थ की जो पानी, अर्थ की ग्रेविटी की तरफ, मतलब जैसे सपोज आप समझ रहे होंगे जैसे कि इसकी ये दोनों ग्रेविटी की साथ में अर्थ पर लग रही है, तो साथ में लगने की वजह से वो ज़्यादा पानी उछलता है, ज़्यादा समुद्र की लहरें उठती हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ज्वार आता है, बड़ा ज्वार आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उठ जाती है। लेकिन जब ये ऐसे घूमता घूमता, हमारा मून तो घूम रहा है ना और अर्थ भी घूम रही है, जब मून या घूमता घूमता जब इस कंडीशन में आ जाते हैं ना, एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब ये तीनों इस एंगल पर होंगे, तब भी क्या होगा, तब भी वृहद ज्वार ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर सन की ग्रेविटी खींच रही है, यहाँ पर मून की ग्रेविटी खींच रही है। तो इस कंडीशन में भी हमारा वृहद, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंग, ठीक है। इंग्लिश वालों को अगर आपको समझ नहीं आता है तो इसको स्प्रिंग बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस कंडीशन में हमारा आता है जब इस एक तो ये हमारी ये इस कंडीशन में जब दोनों एक साइड खींच रहे और एक साइड जब ये मून इधर आ जाता है, तो ये एंगल कितने का बन रहा है, पूरी एक सीधी रेखा बन रही है, जिसे हम क्या कहते हैं 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के एंगल पर क्या आता है हमारा वृहद, यानी कि स्प्रिंग टाइड। अब मैं आपको लघु ज्वार के बारे में बताती हूँ। लघु ज्वार का मतलब होता है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नीप टाइड। क्या बोलेंगे, नीप टाइड। मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में, नीप टाइड ये कब आएगा। एक तो हमारी थी ये ऐसी कंडीशन, ये हमारा था सन तबड़ा, इधर आ गया हमारा अर्थ। अब जब यहाँ पर था मून हमारा, ठीक है, वो घूमता घूमता यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर क्या होता है, यहाँ कम आता है, जैसे यहाँ इधर से हमारी मून खींच रहा है, इधर से हमारा सन, सॉरी इधर से सन खींच रहा है, ये सन है हमारा, और इधर हमारा मून खींच रहा है इसको, ये मून है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, उसकी कंपैरिजन में थोड़ा कम आएगा, यानी कि जो हमारा स्प्रिंग टाइड आ रहा था वृहद ज्वार, उसकी कंपैरिजन में इसमें कम लहरें उठेगी, उठेगी तो है बट कम, ठीक है। एक कंडीशन वहाँ पर क्या थी, वहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बना था, एक तो यहाँ था एक यहाँ था, ठीक है। अब ये यहाँ से घूमता घूमता, जैसे ये आया, ये घूमता घूमता ये यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस दो कंडीशंस में कम ज्वार आता है, जिसे हम लघु ज्वार बोलते हैं। तो कभी भी आपको कोई पूछे तो 90 डिग्री के एंगल पर कम ज्वार आता है, 180 डिग्री पर बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये था हमारा ज्वार यानी कि टाइड आने का रीज़न। टाइड होता क्या है, आता क्यों है, ये सब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।